चलो दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगा कक्षा 12वीं में आने वाला रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा और लास्ट तक बने रहेगा। मैं तरीका ही बताऊंगा, अगर आप लोग भूल जाते हैं तो इसको कैसे लिखना, कैसे क्या करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय, पहले आप लोग तो पेपर में ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक 2025 में आएगा ही आएगा। और आप लोग ये याद रखिएगा, हम लोग को 80 शब्द में लिखना रहता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा, कितना भी लिखेंगे नंबर उतना ही मिलने वाला है। कितना बढ़ा के लिखो, ठीक है ना। 80 शब्द से ज़्यादा लिखोगे तब भी 5 नंबर मिलेगा, 80 शब्द लिखोगे तब भी 5 ही नंबर मिलेगा। तो हम लोग अपना टाइम बचाएंगे भाई। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे, जीवन पर हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें लिखेंगे। याद है, रुके रहना, मैं तरीका बताऊंगा जरूर आप लोग को। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम मंडू देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था। 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग ज़्यादा नहीं लिखना है भाई। पहली बात तो जीवन परिचय में ज़्यादा लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को खाली 80 शब्द में लिखना है। अच्छा, जीवन परिचय हम लोग लिखते हैं क्यों? कहने डायरेक्ट साहित्य परिचय लिख दिए। क्यों? क्योंकि जब जिसका जन्म हुआ रहेगा वह ना साहित्य में अपना योगदान देगा जी। बताओ, जब जन्मे नहीं हुआ रहेगा तो साहित्य में अपना योगदान कैसे देगा? बात सही है कि नहीं सही है? इसलिए थोड़ा जीवन परिचय में लिखना पड़ता है। ठीक है, और 80 शब्द में लिखना है, इसलिए जीवन परिचय में बस ना जन्म, माता पिता का नाम, मृत्यु, यही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 80 शब्द में लिखना है, ध्यान रखिएगा। हम लोग हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कई विधाओं में अपनी रचना की थी। विधा का मतलब होता है जैसे कि उपन्यास, नाटक, काव्य, निबंध। इस बात क्या देखो नहीं, जितने लोग थे ना, सब लोग है उपन्यास, नाटक, काव्य, निबंध सब लोग किए भैया। तो किसी के भी साहित्यिक परिचय में आप लोग यह लाइन जरूर ठूस सकते हो। जिसके जीवन परिचय मन के लाइन ठूस दो। ठीक है, उपन्यास, नाटक, काव्य, निबंध, आलोचक सभी लोग ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोकट का लाइन बन जाएगा, किसी के भी जीवन साहित्यिक परिचय में जोड़ दोगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। इन्होंने प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि विषयों पर काव्य की रचना की थी। ठीक है ना, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, आदि सब क्या किए थे, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण के लिए रचना पे काव्य किए थे। ठीक है, अब देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण, ये तो भाई सबका फोकट का लाइन बताया था ना, किसी के भी साहित्यिक परिचय में हम लोग ये लाइन अवश्य जोड़ सकते हैं कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कोई दिक्कत है जी? बोलो ना यार, कोई दिक्कत है नहीं ना? किसी के में भी यह लाइन आप लोग जोड़ सकते हो। महादेवी वर्मा हुआ, जयशंकर प्रसाद हुआ, वासुदेव सड़क, जो भी हो, सब में ये जोड़ सकते हो कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, और इसके बाद कृतियाँ, देखिए ये भी लाइन सबके में फोकट है भाई। किसी के में भी यार लाइन में आप लोग जोड़ सकते हो साहित्यिक परिचय में, लिख देना इन्होंने अनेक कृतियाँ की रचना की, जिनमें से कुछ यह हैं। ठीक है ना, आराम से जोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे उर्वशी, हुंकार, रेणुका। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग याद करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक शॉर्ट एनालिसिस हम लोग को बनाना है, काम हो जाएगा। देखो हम लोग शॉर्ट एनालिसिस बना लिए हैं। ठीक है ना, देखिए अब क्या करेंगे, बस अगर शॉर्ट में से बना लेंगे, आप लोग कुछ नहीं करना, बस इसी में छाटना है, तो इसी में छाट दिया हूँ आप लोग को। अगर आप लोग को ये याद है तो आप लोग को पूरा समझ लीजिए, पूरा साहित्यिक परिचय याद है, कुछ नहीं करना, बस अगर ये याद है, साहित्यिक परिचय याद है। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में चल रहा है। ठीक है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मारो गोली भैया, साहित्यिक तो जीवन परिचय कम में लिखना रहेगा इसमें। ठीक है, ठीक। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मंडू देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था। है कि नहीं? ये बोलो, याद हुआ इतना? ठीक। फिर लिखो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म मतलब मृत्यु 1974 ईस्वी में होगा। इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी साहित्यिक वाला पार्ट आ गया, क्या लिखोगे? रामधारी सिंह दिनकर जी ने उपन्यास, नाटक, काव्य, निबंध प्रकार की रचनाएं की थी। इस सबके में लाइन ठूस सकते हो, बोले थे कि नहीं बोले थे? तो याद कैसे? अगर रामधारी सिंह दिनकर जी, बस इतना ही जोड़ना है जी, रामधारी सिंह दिनकर। अब ये लिख बोल देना पूरा, रामधारी सिंह दिनकर जी उपन्यास, नाटक, काव्य, निबंध पे रचनाएं किए थे। फिर लिखोगे रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर सबसे वही वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब में जोड़ देना कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद रचनाएं लिख देना कि निम्नलिखित रचनाएं इन्होंने की थी। देखो, ठीक है ना, अनेक प्रकार की कृतियाँ की थी। ठीक है, जिसमें क्या क्या? उर्वशी, हुंकार, रेणुका। बोलो यार, मस्त तरीका था। बस अगर इस शॉर्ट वाला आप लोग को याद है, एकदम खतरनाक याद हो जाएगा जी, कुछ उतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो 80 शब्द में लिखना है, इतना सबको पता है, और 80 शब्द से ज़्यादा ही हो जाएगा, जितना है ना 80 शब्द से ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग याद है 80 शब्द लिखेंगे तब भी 5 ही नंबर मिलेगा, 80 शब्द से ज़्यादा लिखेंगे तभी 5 ही नंबर। तो हम लोग अपना टाइम बचाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वो तो बोलना ही भूल जा रहे हैं यार हम तो।